नमस्कार बच्चों, आज हम चैप्टर 1 सेट्स में 1.5 एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 4 कि इसमें एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए मैट्रिक्स दिया है 2 4 6 8, सॉरी मैट्रिक्स नहीं सेट, ए सेट, बी सेट दिया है 2 3 5 7। तो करना क्या है कि A यूनियन B का कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट, ये सिद्ध करना है। और A इंटरसेक्शन B का कम्प्लीमेंट बराबर A कम्प्लीमेंट यूनियन B कम्प्लीमेंट सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कम्प्लीमेंट में क्या होता है। जैसे मान लो ये यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और A मैट्रिक्स है, सॉरी A सेट है 2 4 6 8। तो A का कम्प्लीमेंट नाम का जो मैट्रिक्स होता है उसमें आपको A के सभी एलिमेंट्स को छोड़ देना होता है और जो यूनिवर्सल सेट में जो बाकी बच जाते हैं वो लेना होता है। अर्थात यूनिवर्सल सेट में से यदि आप A के सभी एलिमेंट्स को छोड़ देंगे तो जो आपके पास बचेगा वो A कम्प्लीमेंट बचेगा, जिसमें आपको यूनिवर्सल में से A के सारे एलिमेंट को छोड़ना है। तो A कम्प्लीमेंट में A के सारे एलिमेंट छोड़ने होते हैं। तो बच गया हमारे पास 1 3 5 7 और 9। तो ये होता है कम्प्लीमेंट। तो किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट का मतलब होता है उस सेट के एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में से छोड़कर जो बच जाए वो कम्प्लीमेंट ऑफ द सेट होता है। तो हमें सिद्ध करना है, ये कोई रिजल्ट सिद्ध करना है। इसको डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं। डी मॉर्गन्स लॉज, ये वो मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने ये लॉ दिया था कि A यूनियन B सारे का कम्प्लीमेंट, इस कम्प्लीमेंट के निशान को अंदर भेज दो, A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो ये बात सिद्ध करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड पे आइए। सबसे पहले ब्रैकेट ले लिया, A की जगह A सेट लिख दिया, यूनियन की जगह यूनियन, B की जगह B सेट लिख दिया, ब्रैकेट बंद और उसका कम्प्लीमेंट। तो पहले हमने ब्रैकेट के अंदर इनका यूनियन में क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स लेने होते हैं। तो ले लिया 2 3 4 5 6 7 और 8, ये अंदर यूनियन तैयार हो गया। अभी बाहर उसका कम्प्लीमेंट लेना है। किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट का मतलब वो एलिमेंट तो छोड़ने हैं, तो यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट तो हमें छोड़ देने हैं। क्या मिलता है, ये एलिमेंट अगर यूनिवर्सल सेट में से छोड़ देंगे तो हमारे पास A 1 और 9 बचेगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब आओ राइट हैंड साइड पे, A कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। A की जगह A सेट लिख दिया, कम्प्लीमेंट की जगह कम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, B की जगह B सेट और कम्प्लीमेंट की जगह कम्प्लीमेंट। अभी इस सेट का कम्प्लीमेंट का मतलब ये एलिमेंट छोड़ने हैं, यूनिवर्सल सेट में से ये छोड़ने हैं। तो ये छोड़ेंगे तो बचेगा 1 3 5 7 9 और इंटरसेक्शन। इस सेट का कम्प्लीमेंट मतलब ये वाले एलिमेंट यूनिवर्सल में से छोड़ दिए, तो जो बच गए वो लेने हैं। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन 1 और 9 है और 1 और 9 ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट पे आ जाओ। A इंटरसेक्शन B का कम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B का कम्प्लीमेंट बराबर A कम्प्लीमेंट यूनियन B कम्प्लीमेंट। इस रिजल्ट को याद भी रख सकते हैं कि जो ये कम्प्लीमेंट का निशान जब अंदर जाता है तो जो इंटरसेक्शन का निशान है वो यूनियन में बदल जाता है और जो यूनियन का निशान है वो इंटरसेक्शन में बदल जाता है। तो सेकंड पार्ट में आप लेफ्ट हैंड साइड में A इंटरसेक्शन B का कम्प्लीमेंट, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, A की जगह A सेट, इंटरसेक्शन B की जगह B सेट और ये ब्रैकेट बंद और फिर कम्प्लीमेंट। तो अंदर पहले दोनों सेट का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ले लिया। इंटरसेक्शन में दोनों का कॉमन पार्ट लेना होता है, तो दोनों में 2 ही कॉमन था। फिर इसका लेना है कम्प्लीमेंट। तो A कम्प्लीमेंट में इस सेट के सभी एलिमेंट्स को छोड़ना है और जो यूनिवर्सल में बच गए वो लेना है। तो 1 3 4 5 6 7 8 9 यूनिवर्सल में से ये ले लिए। तो ये लेफ्ट साइड आ गई। राइट पे आओ, A की जगह A सेट, कम्प्लीमेंट यूनियन, B की जगह B, फिर उसका कम्प्लीमेंट। तो किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट सारे हटा दिए जाए, छोड़ दिए जाए और जो बच गए वो लिख दिए जाए। तो इसका कम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में ये बच गए यूनियन, इसके कम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में जो बच गए
तो अब दोनों का यूनियन में क्या करते हैं, सारे ले लेते हैं, 1 3 4 5 6 7 8 9। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आ गया, इसका मतलब बात सिद्ध हो गई। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट है सभी प्रकार के ट्रायंगल, सभी प्रकार के त्रिभुजों का, एक प्लेन में, एक समतल पर जितने भी त्रिभुज होते हैं सभी प्रकार के त्रिभुजों का एक सेट है यूनिवर्सल सेट। और एक ऐसा सेट है जी, ए है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ए के अंदर कौन किस प्रकार के त्रिभुज शामिल हैं जिनमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर कैसे कैसे ट्रायंगल होंगे। देखिए, वो ट्रायंगल होंगे जिनमें तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं। वो वाले ट्रायंगल होंगे जिनमें एक एंगल 60 डिग्री का, मान लीजिए ये 50 डिग्री है और ये 50 है तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। और मतलब, और फिर एक ट्रायंगल ऐसा जिसमें तीनों ही 60 डिग्री से अलग होंगे एंगल। और ये वो ट्रायंगल है जिसमें सारे ही 60 डिग्री से अलग एंगल हैं, इसमें एक 60 डिग्री का है, इसमें तीनों ही 60 डिग्री के। ये तीनों प्रकार के त्रिभुज हो गए। इसमें तीनों एंगल 60 डिग्री से के हैं, इसमें एक एंगल 60 डिग्री का है, इसमें कोई भी 60 डिग्री का नहीं है। 70 डिग्री, 90 डिग्री, 20 डिग्री, तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है ना। अच्छा, तो फिर यूनिवर्सल सेट में तो सारे प्रकार के ट्रायंगल हो गए, लेकिन जो सेट ए दिया है उसमें कैसे कैसे ट्रायंगल भरे हुए हैं कि कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो। एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो, इसका मतलब देखिए, इसमें एक एंगल 60 डिग्री से कम, एक एंगल 60 डिग्री से अलग है, तो ये वाला इसके अंदर हो गया ट्रायंगल। कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो, एक से ज़्यादा भी 60 डिग्री से अलग हो सकते हैं, तो ये इसमें सारे ही 60 डिग्री से अलग हैं। 20 डिग्री, 70, 90, तो इसमें अच्छा एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो, दो या दो से अधिक एंगल 60 डिग्री से अलग हों, ये इस प्रकार के ट्रायंगल ए के अंदर हैं। तो ए कम्प्लीमेंट में क्या होगा, ए कम्प्लीमेंट में हमें ए के ट्रायंगल छोड़ने हैं, तो ये छोड़ने के बाद हमारे पास ये एक ही प्रकार का ट्रायंगल बचता है 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। इसका मतलब ए कम्प्लीमेंट में ए के सारे एलिमेंट्स को छोड़ना है। तो हमने पाया ए के अंदर एक एंगल 60 डिग्री से अलग, या दो एंगल या दो से अधिक 60 डिग्री से अलग एंगल ट्रायंगल थे, उनको छोड़ने के बाद हमारे पास ये ट्रायंगल बचा। तो ए कम्प्लीमेंट के अंदर कैसे ट्रायंगल हैं कि कोई भी एंगल 60 डिग्री से अलग ना हो, अर्थात सारे ही एंगल 60 डिग्री के हों, ऐसे वाले ट्रायंगल। तो ए कम्प्लीमेंट में सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे, अर्थात समबाहु त्रिभुजों के ट्रायंगल होंगे, 60-60 डिग्री के ट्रायंगल होंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स हटाने पर ए कम्प्लीमेंट प्राप्त हो गया। किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट लेना हो तो उस सेट के एलिमेंट यूनिवर्सल में से छोड़ के लिखना पड़ता है। अब है क्वेश्चन नंबर 7 कि ये ब्लैंक्स खाली स्थान भरने हैं कि ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट कितना आएगा, फाई कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट कितना आएगा, यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कितना आएगा। तो इसके लिए इसको हमने समझने के लिए उदाहरण ले लिया। यूनिवर्सल सेट में हमने मर्जी से 1 2 3 4 5 ले लिया, ए सेट के अंदर 2 3 ले लिया, और फाई होता है एम्प्टी सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो अगर मैं यूँ कहूँ कि यू कम्प्लीमेंट, तो इसमें यू के सारे एलिमेंट छोड़ने पड़ेंगे। तो जब आप यू के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल में से छोड़ेंगे तो फाई बचेगा, एम्प्टी सेट बचेगा। ए कम्प्लीमेंट में क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से छोड़ने हैं, तो जब ए के सारे छोड़ोगे तो बचेगा 1 4 5। अच्छा, फाई कम्प्लीमेंट क्या है, फाई कम्प्लीमेंट का मतलब है फाई के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल में से छोड़ने हैं, तो जब आप ये छोड़ोगे तो यूनिवर्सल में 1 2 3 4 5 बचेगा, अर्थात यूनिवर्सल सेट खुद बचेगा। तो फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, तो ए की जगह हमने ये ए लिखवा दिया और ए कम्प्लीमेंट की जगह ए कम्प्लीमेंट लिखवा दिया, बीच में यूनियन करना है। तो जब आप ए और ए कम्प्लीमेंट दोनों का यूनियन करवाओगे
तो आपको ये सेट मिलेगा, अर्थात खुद यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। यूनियन में सभी एलिमेंट्स को लिखना होता है और जबकि इंटरसेक्शन में तो कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट आ गया, खालिस्तान भर गया। अब आ गया दूसरा पार्ट, फाई कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। फाई कंप्लीमेंट हमने देखा वो 1 2 3 4 5 था और ए हमने देखा 2 3 था। दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट तो 2 3 आया, अर्थात ए आया, तो खालिस्तान में ए भर दिया। तीसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। ए की जगह ए लिख दिया, इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट ये रहा, वो लिख दिया। दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट, अब कॉमन कुछ है ही नहीं तो एम्प्टी सेट बन गया, इसका उत्तर फाई आ गया। यूनिवर्सल चौथा भाग, यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट का मतलब फाई है, ये रहा। यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट फाई अर्थात खाली, और इंटरसेक्शन और ए की जगह 2 3 लिखा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, खाली ही आंसर आ गया, फाई आंसर आ गया। तो उदाहरण से हमने खालिस्तान को भर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है जिसमें वेन डायग्राम की बात की गई है। वेन डायग्राम क्या होता है कि सेट को चित्रों द्वारा प्रदर्शित करना। ये जॉन वेन नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सेट को चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया था। तो उन्होंने क्या किया कि जो यूनिवर्सल सेट, जो बहुत बड़ा सेट, लार्जेस्ट सेट होता है, उसको उन्होंने एक रेक्टेंगल, एक आयत से प्रदर्शित किया और बाकी सारे छोटे छोटे सेट होते हैं, सबसेट होते हैं, तो उनको उन्होंने सर्कल के द्वारा, वृत्त के द्वारा प्रदर्शित किया। तो ये अब यूनिवर्सल सेट के अंदर कोई सेट ए है, तो अगर ये वाला सेट ए होगा तो ए कंप्लीमेंट में कौन होगा, ए के सारे एलिमेंट छोड़ने पड़ेंगे, तो छोड़ने के बाद ये बाहर का एरिया बचता है, तो ये बन जाता है ए कंप्लीमेंट। ये मैंने इस चित्र में आपको बताया है कि सेट ए का एरिया है तो बाहर वाला पोर्शन ए कंप्लीमेंट का हो जाएगा वेन डायग्राम में। फिर आता है दूसरा भाग के यूनिवर्सल सेट को यू से दर्शा दिया, तो उसमें ये सेट ए है कोई, ये सेट बी है कोई। तो हम ध्यान से देखें कि ए और बी, ये वाला जो पार्ट है, ये ए और बी दोनों का कॉमन पार्ट है, तो इसको ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। अच्छा, पूरे सेट ए में से अगर आपने ये बी का पार्ट हटा दिया, तो ये जो ए पूरे ए में से बी वाला पोर्शन हटा दिया, माइनस कर दिया, तो जो बचेगा वो ए डिफरेंस बी बचेगा। इसी तरीके से जो पूरा सर्कल यदि बी है, उसमें से आपने ए वाला पार्ट माइनस कर दिया, तो ये कटा हुआ पार्ट जो बचेगा वो बी डिफरेंस ए बचेगा। तो मैंने यही लिखा है कि ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, तो जो इनका कॉमन पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन बी, जो कटा हुआ ए का पार्ट वो ए में से बी हटा के ए डिफरेंस बी, जो बी का कटा हुआ पार्ट बी में से ए को हटा के बी डिफरेंस ए है। इन सब को इकट्ठा कर दिया जाए तो ये सारा बन जाता है मिलकर ए यूनियन बी। तो ये सारा ए यूनियन बी को प्रदर्शित करता है। ये तीनों, पूरा ये सर्कल वाला जो हिस्सा है दोनों का मिला के, ये जो है वो ए यूनियन बी को प्रदर्शित करता है। अब आ गया कि अगर आप इस चित्र में देखें, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है और ये जो शेडिड है ये ए यूनियन बी है। तो जो ए यूनियन बी अगर ये सारा है, तो जो बाहर वाला पोर्शन होगा वो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट होगा, क्योंकि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का क्या मतलब है कि ए यूनियन बी के सारे पार्ट को छोड़ दिया। ए यूनियन बी को छोड़ने के बाद जो बचेगा वो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बचेगा। अच्छा, पिछले क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था आपको मैंने कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट को अंदर भेज दो तो ए कंप्लीमेंट सेक्शन बी कंप्लीमेंट बन जाता है। तो ये जो शेडिड पोर्शन है ए यूनियन बी के बाहर वाला जो पोर्शन है, ये अंदर वाला पोर्शन तो ए यूनियन बी है। तो अगर आप ए यूनियन बी को छोड़ देंगे, पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को छोड़ देंगे, तो जो पार्ट बचेगा वो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बचेगा। तो ये ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम हो गया और यही ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट सेक्शन बी कंप्लीमेंट का भी वेन डायग्राम बनेगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड में यही करना था, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम दर्शाना था, ए कंप्लीमेंट सेक्शन बी कंप्लीमेंट का भी वेन डायग्राम दर्शाना था। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड और फोर्थ पार्ट पे। उसमें क्या कहा गया है कि ये जैसे पूरा यूनिवर्सल सेट है, पूरा रेक्टेंगल आयत यूनिवर्सल सेट है
और ये मिल के ये सारा ए यूनियन बी है। तो जो डार्क पोर्शन है ये केवल ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी है डार्क पोर्शन। अगर मैं यूँ कहूँ कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट में आपको ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ना पड़ेगा। तो इसको जब आप छोड़ेंगे तो पूरे चित्र में सिर्फ ये डार्क पोर्शन को छोड़ देंगे तो जितना भी पोर्शन बचेगा वो सारा ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा भाग, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट कौन है वेन डायग्राम में, चित्र में। तो ये जो शेडिड, ये जो डार्क पोर्शन है ये तो ए इंटरसेक्शन बी है, अर्थात ए और बी का कॉमन पार्ट। तो इसको छोड़ के जितना भी बच गया सारा वो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 4 में आया था, ये किसके बराबर हो सकता है? कंप्लीमेंट का निशान अंदर भेज दो, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट बन जाता है, तो ये दोनों बराबर हैं। तो इसके लिए भी वेन डायग्राम यही का यही हो जाएगा, यानी कि चित्र मांगे गए थे, वेन डायग्राम मांगे गए थे क्वेश्चन नंबर 5 में।